हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है आपकी जो क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं वो आपके परसेंटेज के ही क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक क्लास हमने पहले ही परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस करा रखे हैं, बाकी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम प्रैक्टिस के तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ बात करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। तो यहाँ पर हमको बताना है कि 35 का कितना परसेंट जो है 14 होता है। तो हमने माना कि जो 35 है उसका x परसेंट 14 होता है। तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने लिखा है 35 गुणे x परसेंट हटाएंगे तो आपका अपॉन में 100 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 35 गुणे x परसेंट बराबर 14। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा x अपॉन 100। इसको कैंसिल करेंगे 7 से तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा इधर। फिर उसके बाद हम इसको 5 से कैंसिल करेंगे 100 को, तो ये आपका इधर हो जाएगा 20। 5 दूनी 10 और 0 हो जाएगा आपका। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 40। तो ये मतलब कि ये इसका आंसर हो गया आपका 40%। तो मतलब अगर हम 35 का 40% करेंगे तो वो आपका 14 होता है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कुछ ऐसे ही है कि इसमें है कि 3 का 10% बराबर है। मतलब कि 3 का अगर हम 10% निकालें तो वो कितना होता है, उसकी वैल्यू बतानी है। तो अगर हम 3 का 10% करेंगे तो 3 गुणे आपका 10% हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका 3/10। 3/10 को सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0 हटेगा तो ऊपर जाके 1 पॉइंट लग जाएगा। तो 0.3 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि चीनी का मूल्य ₹15 प्रति किलोग्राम है, पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तथा फिर 20% घटा दी जाती है। मतलब कि पहले 20% वृद्धि की जाती है, उसके बाद 20% घटा दी जाती है। तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। मतलब चीनी का मूल्य पहले जो है आपका वर्तमान मूल्य वो दिया हुआ है 15 किलोग्राम प्रति किलोग्राम, और उसके बाद चीनी के मूल्य में अगर हम 20% वृद्धि कर दें, उसके बाद 20% की कमी कर दें, तो चीनी के मूल्य में हमको प्रतिशत कमी या वृद्धि बतानी है। तो हमने लिखा कि चीनी का वर्तमान मूल्य जो है आपका वो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 प्रति किलोग्राम। तो हमने लिखा 15 प्रति किलोग्राम। उसके बाद बोला है वृद्धि करने पर 15% की 20% की, तो हमने लिखा 15 + 15 का 20%। तो ये आपको हो जाएगा 15 + 15 का 20% मतलब 15 गुणे 20/100। 20 से इसको काटेंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो ये 3 बार जाएगा, तो बचेगा आपका 15 + 3। तो यहाँ से आपका निकल के आया 18। तो 18 हो गया। उसके बाद बोला है क्वेश्चन ने कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के बाद मूल्य, तो चीनी में मूल्य में जो है 20% की वृद्धि करने के बाद हम 20% की कमी कर देते हैं। तो वृद्धि करने के बाद जो आपका मूल्य आया है वो आपका 18 आया है। तो इसके बाद हमको 20% की कमी करनी है। तो 20% की कमी करेंगे तो आपका हो जाएगा 18 - 18 का 20%। तो 18 का 20% निकालेंगे तो ये आपका बन जाएगा 18 - 18 गुणे 20/100। 20 पंचे आपका 100 हो जाएगा। 18 को भाग करेंगे 5 से तो आपका आएगा 3.6। तो ये आपका हो जाएगा 18 - 3.6। तो 18 में 3.6 घटाएंगे तो आपका बचेगा 14.4। तो यहाँ से आपको निकल के आया मूल्य 14.4। तो चीनी के मूल्य में जो कमी आएगी आपकी, वर्तमान मूल्य आपका दिया हुआ था 15, उसमें से हमको जो कमी उमी करने के बाद पहले वृद्धि करने फिर उसके बाद कमी करने के बाद जो आपकी कमी आई है वह आएगी 15 - 14.4। ये जो आपका निकला है, तो हम 15 में से 14.4 घटाएंगे तो ये आपका बन जाएगा 0.6। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा, मतलब चीनी के मूल्य में जो कमी आएगी वो आएगी आपकी 0.6। उसके बाद हम चीनी के मूल्य में हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि चीनी के मूल्य में प्रतिशत कमी या वृद्धि के बताइए। तो यहाँ पर हमको ये तो पता चल गया कि कमी हुई है तो हमको प्रतिशत कमी निकालनी है। तो प्रतिशत कमी हम निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका जितनी कमी होती है, तो कमी हमारी हुई है 0.60। ओके, देन उसके बाद देखेंगे तो जो आपका वर्तमान मूल्य था आपका 15, तो हमने 15 लिख लिया। गुणे आप कमी निकालने हैं प्रतिशत में तो गुणे 100 करना पड़ेगा। तो ये आपका दशमलव हटेगा तो 00 बढ़ जाएंगे। उसके बाद इसको 00 से 00 से काट देंगे। 15 चौके 60 हो जाएगा, मतलब कि
4% की यहाँ से कमी निकल आएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा 4%। अगर इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा आपका प्रोसेस जो है जो लेंदी है थोड़ा सा, तो इसके लिए शॉर्ट एक हम बताते हैं कि यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 20% की आपकी वृद्धि हो रही है, उसके बाद 20% की कमी हो रही है, तो हमसे टोटल प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछा है। तो हम डायरेक्टली इसको a+b+ab/100 वाले फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आइए उसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कि +20 -20 -20 × 20 बटे आपका 100 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस ए बी होता है, ए इक्वल टू आपका प्लस का 20 है, बी इक्वल टू माइनस का 20 है, तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली माइनस का आगे लिख लिया। तो ये आपका हो जाएगा -20 × 20 बटे 100। 00 ये 00 कट जाएंगे, ये 20 से ये 20 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका -4%। तो यहाँ पर मतलब आपका आंसर आ रहा है 4 की कमी हो रही है, 4% की कमी हो रही है। और जहाँ आपका पहला जो आंसर आया था वो उसमें भी आपकी 4% की कमी हो रही। तो आपको जो प्रोसेस अच्छा लगता है, जो आपके लिए हेल्पफुल हो, वो आप प्रोसेस अपना लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका लगभग ऐसे ही है कि इसमें दिया हुआ है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है तो आय में प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी हम उस प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं, a+b+ab/100 से। तो यहाँ पर हम a इक्वल टू माने 20 की कमी बढ़ोतरी होती है, मतलब प्लस का 20 हो गया, माइनस का 25 हो गया, -20 × 25 बटे 100 हो गया। तो यहाँ से 25 चौको 100 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा। 20 में माइनस का 25 घटाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, इधर आपका -5 हो जाए, -5 आपका हो गया -10%। तो माइनस का चिन्ह आपको बता रहा है कि कमी हो रही है 10% की, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि 10% की कमी हो रही है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। मतलब कि 2 उम्मीदवार थे जिनमें से कुल जितने थे उनमें से 5% ने अपना मत यूज ही नहीं किया, और जो सफल उम्मीदवार है वह 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा। तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है कि पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो हमको यहाँ पर जो पराजित हुआ है उस उम्मीदवार के हमको मत बताने हैं। तो यहाँ हम ये प्रोसेस एक अपनाते हैं, तो उसमें हम लिखते हैं कि माना जो कुल मत हैं आपके वह है 100%। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने हमको बोला है कि 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। तो 5% ने अगर प्रयोग नहीं किया है तो मतलब 95% ने प्रयोग किया है, तो हमने लिख लिया 95% ने यूज किया है। उसके बाद बोला है कि सफल जो उम्मीदवार है उसने 50% मत प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा कि 95 में से 50% जो है वो सफल वाला मत प्राप्त कर रहा है, सफल व्यक्ति ने। ओके, ये इधर साइड है आपका सफल। तो असफल वाला आपका पाएगा 95 माइनस का 50, मतलब कि 95 में 50 घटाएंगे तो आपका 45 आ जाएगा। तो मतलब जो असफल व्यक्ति होगा वो असफल जो उम्मीदवार होगा आपका, वो आपका पाएगा 45%। तो इसमें से हमको दिया हुआ है कि वो 2000 मतों से विजयी रहा। मतलब कि जो सफल वाला उम्मीदवार है वो असफल वाले से 2000 मत ज़्यादा पाया है। तो मतलब इसमें से परसेंट दिया हुआ है 45 और 50, तो मतलब इनका जो गैप दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 2000। तो अगर हम अंकों में देखें तो आपका मत दिया हुआ है 2000 मतों से विजयी हुआ, ज़्यादा पाए हैं मतलब। और अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 50 में 45 घटाएंगे तो आपका 5% हो जाएगा। तो परसेंट की वैल्यू को हम अंक की मतों की वैल्यू से इक्वल कर देंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा 5% इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2000। तो 5% आपका हो जाएगा 2000। तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ पर हमको क्वेश्चन ने पूछा है कि पराजित, ये देखिए यहाँ पूछा है क्वेश्चन में कि पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हमने जो निकाला तो 45% आपका है। तो यहाँ पर हमको 45% की वैल्यू निकालनी है। तो हमको यहाँ क्वेश्चन में मिल गया है कि 5% इज इक्वल टू 2000। तो यहाँ पर हमको 45% की वैल्यू निकालनी है। तो हम 5% बराबर आपका हो गया 2000। तो यहाँ हम निकालेंगे 45% की। तो 45% हो जाएगा आपका 2000 बटे 5 गुणे 45 हो गया। ओके, यहाँ आपका हो जाएगा 45। तो 5 से काटेंगे तो 9 45 हो जाएगा। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2000 से तो आपका आ जाएगा 18000। तो इस क्वेश्चन का आपका 18000 हो जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया है तो आइए हम दूसरा इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं, दूसरे तरीके से एक दूसरा टाइप बता देते हैं, शायद आपको वो ज़्यादा अच्छा लगे। जो आपको इन दोनों में से आपको जो भी आपको ट्रिक अच्छी लगती है वही अपनाइएगा, जो कि आपको एग्ज़ाम में याद रहे, मतलब जो भी
सरल लगे। तो यहाँ पर जैसे ये है आपका, ये ट्रिक है आपकी कि पहले हमने माना कि मतों की संख्या जो है आपकी 100 है, तो वहाँ बोला है कि 5% लोगों ने यूज नहीं किए हैं, मत प्रयोग ही नहीं किए हैं, तो यहाँ पर न डाले गए मतों की संख्या आपकी 5 हो गई। तो डाले गए जो मत हैं वो आपके हो गए 100 - 5 मतलब कि 95। सफल उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या, तो वो क्वेश्चन में दी हुई है कि 50। तो असफल वाले की अगर हम निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 95 कुल मत हैं, मतलब डाले गए। तो अगर 50 पा रहा है सफल उम्मीदवार, तो असफल होगा 95 - 50 मतलब कि 45। तो सफल और असफल उम्मीदवार के मतों का अंतर अगर हम निकालेंगे तो ये इसके हिसाब से ये आपका निकला है 5, क्योंकि ये दिया हुआ है आपका 50 और 45, तो 50 में 45 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। और क्वेश्चन में आपको दिया है कि वह 2000 मतों से ज़्यादा, मतलब 2000 मत ज़्यादा पाता है तभी वह विजयी होता है। तो यहाँ पर 5 = आपका दिया हुआ है 2000, तो 1 = आपका हो जाएगा 400। तो यहाँ पर हमको वैल्यू निकालनी है असफल व्यक्ति की, असफल उम्मीदवार की। तो असफल उम्मीदवार जो है आपका, एक सेकेंड, तो असफल उम्मीदवार जो है आपका वो आपका पता है 45%, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 45 की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपका हो जाएगा 400 × 45। 400 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 45 से, तो आपका आ जाएगा 18,000। तो चाहे आप क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करें, जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है, आई जस्ट थिंक कि ये वाला जो आपको पहले वाला ये है, ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये थोड़ा सा ईजी भी है, और बाकी ये भी ईजी है, आपका जो सही लगता है आप वही उसी तरह लगाइएगा। तो यहाँ पर जैसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। राम ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। कुल पूर्णांक कितना था? तो यहाँ पर हमसे बोला है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब जो पास मार्किंग है आपकी वो है 45%। अगर आप 45% प्राप्त करते हैं अंक तो आप पास होंगे, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। तो इसमें ये बोला है, उसके बाद बोला है कि राम एक लड़का है जो कि 30% अंक प्राप्त करता है और वह 60 अंकों से फेल हो जाता है। तो यहाँ पर हमको कुल अंक बताने हैं कि पूर्णांक कितने का था। तो हमने माना कि जो पूर्णांक था वो आपका था 100। तो सफल होने के लिए जो आपका न्यूनतम प्राप्त अंक है वो है 45। यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आपके 45 हैं तभी आप उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको न्यूनतम प्राप्त अंक हो गया 45। तो कुल प्राप्त अंक आपका जो है वो है आपको दिया हुआ है राम, मतलब राम का कुल प्राप्त अंक है जो है आपका वो है आपका 30। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम 45 में 30 घटाएंगे तो आपका निकल रहा है 15 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित होगा, अकॉर्डिंग टू 100 अगर आपका पूर्णांक है तो। लेकिन हमने तो ये 100 माना है ना, तो आगे देखते हैं कि आपका कुल पूर्णांक कितना था आखिर। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब अगर हम 100 लेकर चले तो आपका जो है 15 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो जाएगा। तो अगर अनुत्तीर्ण वह 15 अंकों से हो रहा है तो आपका पूर्णांक होगा 100/15। यहाँ पर जैसे आप 15 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित होता है तब पूर्णांक आपका हो जाएगा 100/15। और अगर वो वहाँ बात की जाए, यहाँ पर 60 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 अंकों से, तो हम निकालेंगे तो 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित होने पर पूर्णांक आपका हो जाएगा 100/15 गुणे आपका हो जाएगा 60। तो ये बन जाएगा 15 चौकी 60, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपका 400 हो जाएगा, मतलब जो आपका कुल पूर्णांक था वो आपका 400 था। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं समझ में आता है तो एक इसके लिए और ट्रिक है। माना कि कुल पूर्णांक आपका जो है वह है आपका 100%, ओके। तो 100% है, तो राम ने प्राप्त किए हैं 30%। राम ने जो है प्राप्त किए हैं 30%, और उसमें क्वेश्चन ने बोला है कि उत्तीर्ण होने के लिए जो है मिनिमम परसेंट होना चाहिए 45%। अगर 45% नहीं है तो आप उत्तीर्ण नहीं हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोल के रखा है। तो यहाँ पर आपका उत्तीर्ण होने के लिए जो पास मार्किंग है वो आपकी है 45%। तो अगर इन दोनों का अंतर किया जाए, राम ने मतलब जो 30% तो राम ने प्राप्त किए हैं, लेकिन वह जो है 60 नंबर से फेल हो गया है, मतलब उसके 60 नंबर कम हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर 45 में हम 30 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 15%। तो मतलब यहाँ जो 15% दिया हुआ है वो आपकी 60 की वैल्यू ही तो दी हुई है, कि मतलब कि 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, मतलब 15% उसके कम है तभी वो 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है। तो यहाँ पर 15% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 60। तो हमको यहाँ 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 15% बराबर आपका 60 हो जाएगा, तो 1% बराबर आपका हो जाएगा 4। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 400। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 400। चाहे आपको ये प्रोसेस अच्छा लगता है तो आप ये कीजिए, और या फिर ये समझ में आ रहा है तो आप ये भी अपना सकते हैं, दोनों ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो
तो उसकी ऊंचाई में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो है आपका 100 वर्ग मीटर स्क्वायर, या फिर आप वर्ग मीटर बोल दीजिए या मीटर स्क्वायर बोल दीजिए। हाँ, तो ये दिया हुआ है कि हमने माना कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपका है 100 वर्ग मीटर। उसके बाद अगर हम आधार में 10% क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो ये बोला है पहले कि आधार में 10% की वृद्धि कर दी जाए। तो हम पहले आधार में वृद्धि करेंगे 10% की, तो ये आपका हो जाएगा 100 + 100 गुणे 10/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 + 100 10 करेंगे तो आपका हो जाएगा 110। ओके, तो यहाँ से आपका 110 वर्ग मीटर। उसके बाद बोला है कि वृद्धि ना करने पर, वृद्धि ना की जाए, कमी ना की जाए उसमें ऊंचाई में, तो ये आपका हो जाएगा कमी नहीं की जाएगी, तो मतलब ये 10 हो जाएगा बटे किसमें 110 में गुणे 100। तो 1 0 से 1 0 कटेगा, ऊपर बचेगा आपका 100 बटे आपका हो जाएगा 11। तो इसको भाग करेंगे 100 को 11 से, तो आपका जाएगा 9 सही 1/11%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 9 सही 1/11%। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका a + d + ab/100 से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए वही ट्रिक अपनाते हैं और बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पहले 10 की वृद्धि की गई, फिर कमी की गई चौड़ाई में -20 की, तो ये आपका हो जाएगा -10 गुणे 20/100 हो जाएगा। 00 से आपके 00 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 10 में से 20 घटाएंगे तो आप मतलब प्लस का 10 और माइनस का 20 करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 10। इधर आपका हो जाएगा -2, माइनस का 10 और माइनस का 2 आपस में जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का लगेगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 12%। माइनस का चिन्ह आपको कमी दर्शाता है और 12% की यहाँ पर आपकी कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कि 12% की कमी होती है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी और ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अब बाकी के क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपके लिए प्रतिशत के और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो वो भी सॉल्व करा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू। और बाकी आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है इसमें अगर कोई भी आपकी क्लास मिस होती है तो आप जाके प्लेलिस्ट में वो क्लास फिर से देख सकते हैं और जो भी क्वेश्चंस आपके रह गए हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।